नमस्कार साथियों, मैं हूं अमरेश और आप आ चुके हैं अपने प्यारे परिवार बिहार एजुकेशन नेटवर्क पर। मैंने पिछले दिनों से लगातार VVI सीरीज चलाया और बच्चों को बताया कि बच्चों साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप इतना कर लो तो इससे आपका ना मैट्रिक के एग्जाम में जब साइंस का पेपर देने जाएंगे तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा का पूरा आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो अमरेश सर के VVI वाले जो क्वेश्चन है ना उसी से आएंगे। तो VVI उम्मीद करता हूं कि आप लोग देखे होंगे और मैंने बताया था कि बच्चों बायोलॉजी का VVI तो कराना ही है, लेकिन चौथा चैप्टर जो 10वीं कक्षा में पढ़ना है, ऐसे वो 10वीं के बाद इंटरमीडिएट में भी लोग पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक में जो बच्चे यहाँ हाइड्रोकार्बन के बारे में नहीं जानेंगे ना उसको पता नहीं चलेगा कि भाई क्या होता है ऑर्गेनिक। इसलिए हाइड्रोकार्बन को जानना बहुत जरूरी है, हाइड्रोकार्बन पर प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो मैंने चाहा कि चलिए बच्चों के लिए ना एक काम कर देता हूं कि हाइड्रोकार्बन मैं खुद पढ़ा देता हूं, केवल गाइडिंग वीडियो से काम नहीं चलेगा। तो जहां जहां पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है उसको मैं पढ़ा भी रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन क्या है बच्चों, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे। आप लोग हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ दिख रहा है, तो दिख रहा है तो इसमें आपको एक चीज दिख रहा होगा कि एक हाइड्रो लिखा हुआ है और दूसरा जो लिखा हुआ है कार्बन लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो पहला जो हाइड्रो शब्द है ना बच्चा वो हाइड्रोजन है और दूसरा कार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनता है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके अलावा बच्चों जब कार्बन चेन में ये बोल हाइड्रोजन तो लगा रहता ही है, इसके अलावा ना कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप भी लगे होते हैं जिसको हम लोग ना क्रियात्मक समूह कहते हैं, क्रियाशील समूह कहते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जब हम लोग हाइड्रोकार्बन का दोनों भाग पढ़ लेंगे तो उसके आगे का टॉपिक है, तो सब्र नहीं खोइएगा, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए तो देखते हैं कि किस प्रकार से हाइड्रोकार्बन के कितने भाग होते हैं इसके बारे में, और फिर आपको समझ में आ जाएगा टोटल चीज। कोई भी टेंशन की बात नहीं है, बहुत शिद्दत से पढ़ेंगे बच्चों। जैसे कि देखिए हाइड्रोकार्बन जो है ना उसे दो भागों में बांटा गया है। एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अर्थ होता है बच्चा, हाइड्रोकार्बन का अर्थ होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या अर्थ होता है भाई, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सर क्या अर्थ होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा जो होता है ना उसको हिंदी में कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और इंग्लिश में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या भाई, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड लिखना था, ये छूट गया था। चलिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आ गया बात, ठीक है। अब बच्चा ये जो हाइड्रोकार्बन है ना इसका एक ही भाग होता है जिसको हम लोग एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। हिंदी में भी बच्चे एल्केन ही होता है, एल्केन लिख लेंगे। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, पहला एल्केन, दूसरा एल्काइन। अब प्यारे बच्चों एल्केन और एल्काइन तीन आपको चीज दिख गया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। अब हम सर इसका पहचान कैसे करेंगे कि एल्केन हाइड्रोकार्बन कौन सा है, एल्कीन हाइड्रोकार्बन कौन सा है और एल्काइन हाइड्रोकार्बन कौन सा है, ठीक है। पहचान करना बहुत आसान है, हम आपको सिखा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए सबसे पहले कुछ बात समझते हैं। एल्केन जो है ना, एल्केन श्रेणी के लास्ट में ANE लगा रहता है, इसके लास्ट में ENE लगा रहता है, इसके लास्ट में YNE लगा रहता है फिलहाल। बाद में इसका रूप बदलता भी है, हम आपको सिखाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। एल्केन ग्रुप में बस कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको एकल बंध कहते हैं, इसको द्विबंध कहते हैं, इसको त्रिबंध कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए तो इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं भाई, चलिए। हाँ, तो अब बच्चों पहला जो श्रेणी है हाइड्रोकार्बन का एल्केन, एल्केन के बारे में हम लोग जानेंगे, एल्केन श्रेणी के बारे में। एल्केन श्रेणी किसे कहते हैं, तो बच्चा जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है तो उसको एल्केन श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन श्रेणी। और एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र जो होता है
CnH2n +2 होता है। ठीक है, याद रहेगा। अब इसी से एल्केन ग्रुप के सभी जनरल फार्मूला ना निर्माण होता है, समझेंगे। जनरल फार्मूला निर्माण होने से पहले आपको यह कार्बन टेबल के बारे में पता होना चाहिए। कार्बन टेबल क्या होता है? एक कार्बन को हम मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं, 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं और 10 कार्बन को बच्चा डेक बोलते हैं। तो इतना बात आप बहुत अच्छा से याद रखिएगा कि कार्बन की संख्या जब 5 रहेगा तो सर क्या बोलेंगे? तो बच्चों पेंट बोलेंगे। कार्बन की संख्या जब 7 रहेगा तो क्या बोलेंगे? तो सर हेप्ट बोलेंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो याद रहेगा तो आप समझ जाइए कि आपको हो गया केमिस्ट्री का जो चौथा चैप्टर, जो सबसे हार्ड सेक्शन जिसको मानता है बच्चा ना, उसको हम मक्खन की तरह समझा देंगे आपको। सामान्य नाम की तरफ चलते हैं बच्चों, और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सामान्य नाम जो होता है इसका समझिएगा। जैसे यहां पर जो CnH2n है, इसमें आपको एक चीज दिख रहा होगा कि C का मतलब कार्बन होता है, H का मतलब हाइड्रोजन होता है, और ये दोनों तो डिजिट है, तो उसके मतलब से हमको क्या लेना देना। तो सर N का मतलब क्या होता है? तो जहां N बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। N जो होता है ना, कार्बन की संख्या होता है। तो चलिए, अगर N की संख्या 1 है तो फिर उसका नाम क्या होगा? तो देखिए बच्चों, C N के जगह 1 रखेंगे, H उसके बाद 2, फिर N के जगह 1 रखेंगे, 2N है तो गुना में 1, और फिर सूत्र से 2। मतलब कार्बन की संख्या 1 है तो इसका सूत्र जो बन रहा है CH4 बन रहा है। देखिए 2 गुने 1 2 प्लस 2 H4 और C1 CH4। कार्बन जब 1 रहता है तो उसको बोलते हैं बच्चा मेथ। तो इसका नाम हो गया पहले क्या? मेथ। हमने क्या बोला आपको अभी इससे पीछे? देखिए यहाँ पे क्या बताया आपको कि जब एल्केन ग्रुप रहता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है, तो उसमें हम ANE लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ANE लगा देते हैं। मतलब इसका नाम हो गया प्यारे बच्चों मेथेन। समझ में आया बात? बहुत अच्छी बात, समझ में आ रहा होगा। और एक इंपोर्टेंट बात आपको बताना भूल गए कि कार्बन जो होता है ना, चतुःसंयोजी होता है, ये 4 तरफ से संयोग करता है। इसका रीजन आप जब संयोजकता पढ़े होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, फिर आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आ रहा होगा तो हमको आप बताइएगा। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों? 6 होता है। 6 के बाद कक्षा में 4, तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, तो यह चतुःसंयोजी होता है स्टेप पूरा करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। चलिए, अगर अब फिर दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर की अगर N 2 है तब क्या होगा? तो C2H2 गुने 2। क्यों? क्योंकि N के जगह हम 2 रखे हैं +2। तो बात समझ में आ रहा है? क्या होगा? तो C2 हो गया, तो H कितना? 2 दूना 4 और 2 6। मतलब ये जो सूत्र निकल के आया C2H6 आया। और 2 जब रहता है तो उसको एथ बोलते हैं। तो एथ और सिंगल बॉन्ड होगा इसके साथ, प्लस में एल्केन श्रेणी पढ़ रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथेन। तो आपको समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, जब हम आगे बढ़ेंगे और हम कहेंगे कि चलो भाई तुम प्रोपेन का नाम बताओ, प्रोपेन का स्ट्रक्चर बताओ, सूत्र बताओ, तो सब कुछ आप बता देंगे बड़ी आसानी से, हम उम्मीद कर रहे हैं। प्रोप जो होता है कार्बन में 3 नंबर पे होता है। कार्बन टेबल में 3 नंबर को हम प्रोप बोलते हैं। हम लिखे हैं ना, आप देख लीजिएगा। कार्बन टेबल में 3 नंबर पे प्रोप होता है। तो 3 है तो CnH2n इसका सूत्र है। देखिए +2, अब क्या बनेगा? C3H2 गुने 3 +2, मतलब सूत्र बनेगा C3H8। समझ गए? ये प्रोपेन का सूत्र हुआ। अब सर ये बताए तो नहीं कि आप इसका स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आप 10 तक का, डेकेन तक का सूत्र निकाल लेंगे, और यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना भी सिखा देता हूं। चलिए देखते हैं प्रोपेन का ये स्ट्रक्चर करते हैं। जैसे 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड के बीच है, H की संख्या 8 है। हमने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि बच्चों कार्बन चतुःसंयोजी होते हैं, मतलब उसको चारों साइड से वो संयोग करेगा। तो एक बार तो एक बॉन्ड इधर यह बन चुका है, एक जगह यहाँ खाली, एक जगह यहाँ खाली, एक जगह यहाँ खाली, और इन तीनों जगह के जगह पे हम CH3 लिख सकते हैं, या CH3 अगर नहीं लिखते
तो जैसे यहाँ तो यहाँ भी H लगाएंगे, यहाँ भी H लगाएंगे और यहाँ भी H लगाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए उसके बाद यहाँ देखिए इस कार्बन के इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, बचा कितना जगह 2, तो इसमें CH2 लिख देंगे या इसको ऊपर भी H लिखेंगे और नीचे भी H लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इस कार्बन में देखिए एक साइड है 3 जगह खाली है, तो यहाँ पर भी CH3 लिखेंगे, तो H H और H, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझ गए होंगे, मतलब कि आप जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे कहेगा कि सर मेथेन का बना दीजिए, तो CH4 था तो चारों साइड में उसका स्ट्रक्चर यह हो गया उसका। कहेगा फिर सर कि एथेन का बना दीजिए, तो 2 है तो दोनों साइड में H3 हो जाएगा, या एक ऊपर एक नीचे एक इधर, एक ऊपर एक नीचे एक इधर करके H लगा देंगे, बात सही है। लेकिन तक तो आप निकाल लेंगे, तो क्या इतना से आपको नेमिंग आ जाएगा? नहीं, आगे की बात हम करते हैं अब नोमेनक्लेचर की। किसका बात? नामकरण की बात करते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से नामकरण होगा, आप देखें तक निकाल लीजिएगा। प्यारे बच्चों, नोमेनक्लेचर जो है ना, नोमेनक्लेचर जिसको हम हिंदी में ना नामकरण कहते हैं, कार्बनिक यौगिक का नामकरण कहते हैं। नामकरण कहते हैं 2 प्रकार से किया जाता है। एक जो है शुरुआत वाला वो कॉमन नेमिंग है, और दूसरा जो है बच्चा IUPAC नेमिंग है। IUPAC नेमिंग है। IUPAC क्या होता है सर? कॉमन तो समझ रहे हैं कि सामान्य नाम, जो उसका नाम होगा सो हम लिख देंगे। IUPAC एक संस्थान है, समझ गए? ये बस हम लोग किताब में जानते हैं कि IUPAC क्या है। यह इंटरनेशनल, हम लिख देते हैं, देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यह होता है IUPAC। मतलब यह जो है ना इंटरनेशनल यूनियन है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जगत में जितने भी कार्बनिक यौगिक के सारे जगह पे उसका नाम एक ही जैसा होता है, ठीक है, समझ गए? तो उसका नेमिंग करने के लिए ना IUPAC कुछ रोल दिया कि कार्बनिक यौगिक को किस प्रकार से हम नेम लिखेंगे। तो उसी नेम में कॉमन नेम जो अभी हम आपको बताएं कि कार्बन की संख्या 4 है तो CH4 है तो उसको मेथेन कहेंगे, सॉरी कार्बन की संख्या 1 है तो कार्बन की संख्या जब 4 है तो उसको ब्यूटेन कहेंगे, कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्टेन कहेंगे, एल्केन श्रेणी में, ठीक है, एल्कीन में नहीं, एल्काइन में नहीं। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों आगे की बात जो है उसको समझते हैं। तो IUPAC में जो IUPAC नेमिंग आया ना, तो IUPAC नेमिंग में सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग को समझना है ना भाई, वो समझना है एल्काइल ग्रुप हम किसको कहते हैं। एल्काइल ग्रुप जो होता है ना मेरे भाई, अच्छे से समझिए, एल्काइल ग्रुप जो एल्केन श्रेणी के मेरे पास यौगिक है उसमें से एक हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं तो एल्काइल सीरीज हो जाते हैं। एल्काइल बोल रहे हैं, इसको एल्काइन समझने का भूल मत करना। मैं जो बोल रहा हूं वह यह शब्द बोल रहा हूं, सब अच्छे से सुन रहे हो ना? और यहाँ पे जब ना होगा तो फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा रूप हो जाएगा एल्काइल, ठीक है? तो एल्काइल है। तो हमने क्या बोला कि एल्केन श्रेणी से एक हाइड्रोजन जब निकल जाता है, एल्केन से एक हाइड्रोजन मतलब -H जब निकलता है तो एल्काइल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? एल्काइल कहलाता है, ठीक है? चलिए अब समझाते हैं, देखिए कैसे निकलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहलाता है। जैसे कि CH4 को हम क्या बोलते हैं, अभी बताए थे आप लोग को कि मेथेन बोलते हैं भाई, मेथेन। और इसमें से एक हाइड्रोजन जब हम निकाले तो 4 को हाइड्रोजन में से कै को बचेगा भाई? तो 3 को बचेगा, तो इसको क्या कहेंगे? मिथाइल कहेंगे। गधा सब मिठाइयों को न कहता रहता है, वो सब नहीं बोल देना। C2H6 है, अब इनमें से एक OH निकालेंगे तो सर जी का नाम भूल गए, तो कान पर लगाएंगे जाके पीछे देखो। अब ये बताते कि एथेन है, तो एथेन में से एक जब निकल गया तो C2H5 बचा, तो इसको हम क्या कहेंगे? एथाइल कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर और क्या होगा सर? तो और ना समझो, बेवकूफ सना तू, देखो अभी और समझो नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब C3H8 तो सर प्रोपेन था, तो इनमें से एक OH घटा तो बन गया प्रोपाइल। अब सर खाली इतने बता के कला छोड़ देते, प्रोपेन से आगे काहे नहीं बढ़ते, तो लो बढ़ गया C4H10,
इसमें से एक हाइड्रोजन घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो ब्यूटाइल बन जाएगा। उसके बाद क्यों, क्योंकि इसको ब्यूटेन कहते हैं, C5H12, इसमें से एक हाइड्रोजन घटा तो क्या बचेगा, तो पेंटाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पेंटाइल बन जाएगा। तो डेकाइल तक तो नहीं चल जाएगा, चल जाएगा ना सब, ठीक है। अब बात समझिए, तो यह तो आपको आ गया समझ में। अब नेमिंग के कुछ रूल होते हैं, ठीक है, IUPAC नेमिंग फॉर एल्केन। तो अगला जो पॉइंट है बच्चों वह है IUPAC नेमिंग फॉर एल्केन। किसके लिए, एल्केन श्रेणी वाले के लिए IUPAC नेमिंग। अब मतलब कि एल्केन के लिए IUPAC नामाकरण हिंदी इसका होगा, ठीक है। हिंदी से नहीं ना दिक्कत है आपको, ठीक। चलिए, तो इसका नेमिंग करने के लिए ना भाई कुछ रोल दिया IUPAC संस्था। उस रोल का नाम है, सबसे पहले ना हम कार्बन के लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। जितना दूरी वाला हमको कार्बन मिलेगा ना उसको चुनेंगे। लंबी श्रृंखला जो होता है उसको हम जनक श्रृंखला कहते हैं। कुछ चीज आप लिखिएगा। सबसे पहला बात, आपको पूरा चीज आएगा समझ में। अब भी मैं जब एग्जांपल दूंगा आपको पूरा बात आएगा समझ में। कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करें। किसका भाई, लंबी श्रृंखला का चयन करें, ठीक है। अभी बताते हैं कैसे चयन होगा सो भाई। दूसरा जो पॉइंट है, ये जो लंबी श्रृंखला होता है इसी को जनक श्रृंखला भी बोलते हैं, याद रखेंगे आप लोग, जनक श्रृंखला। तो जनक श्रृंखला से कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा रह सकता है, कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा रह सकता है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा। और उसके बाद के और भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप तो लंबा श्रृंखला का चयन कर लिए, उसमें आप देख लिए कि एल्काइल ग्रुप जुड़ल है। जो सबसे लंबा श्रृंखला होता है ना, जो लंबी श्रृंखला, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, उसको हम लोग पेरेंट चेन बोलते हैं, जिसको जनक श्रृंखला हिंदी में बोलते हैं। और यह जनक श्रृंखला से जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है ना, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अब इससे बच्चों, आप भी, हम तो एल्केन के लिए केवल पढ़ रहे, तो आपको नेमिंग में क्या करना है। नेमिंग में सबसे पहला जो काम है, हम जो लिख रहे हैं वो ध्यान दीजिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे। सबसे लंबा जो कार्बन का चेन होगा उसको चुन लेंगे, ठीक है, जो ऊपर लिखे हैं। लंबी श्रृंखला का चयन करें। दूसरा क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट है, उसको क्या करेंगे बच्चों, हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को चिन्ह लेंगे, अच्छा से पहचान लेंगे कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है। अब तब जब नेमिंग करने जाएंगे ना, तो सबसे पहले नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमको क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट करीब मिलेगा। नंबरिंग किधर से, अब चलिए आपको नहीं ऐसे आएगा समझ में, हम आपको जब एग्जांपल देंगे तब आ जाएगा समझ में। सब्स्टिट्यूएंट का सबसे पहले नाम लिखते हैं विथ पोजीशन, लोकेंट नंबर के साथ, लोकेंट नंबर से कैमा स्थान पर अवस्थित है, अभी आएगा समझ में, ठीक है। और दूसरा, कार्बन के संख्या के आधार पर एल्केन सोचे। जैसे कि अगर कार्बन की संख्या 7 रहेगा तो उसको क्या हम बोलेंगे, तो हेप्टेन बोलेंगे, क्योंकि हेप्ट को बोलते 7 को, और एल्केन पढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे, हेप्टेन बोलेंगे, ठीक है। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर मजा आएगा हमको भी पढ़ाने में, यही तो एनर्जी मिलता है भाई। चलिए, तो एल्केन सोचना है, क्या करना है, एल्केन सोचना है। चलिए, अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं भाई, ठीक है। जैसे कि नोमेनक्लेचर आपको कोई बोला बनाने के लिए कि इसका नोमेनक्लेचर बताओ क्या होगा, बहुत उस समय से बोल रहे हो, हम क्या करेंगे भाई। हमने बोला तुम्हें कि सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करें, जिधर हमको कार्बन सबसे ज्यादा मिलेगा हम उधर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इधर हमको सबसे ज्यादा कार्बन मिला, तुम्हें किधर मिला, देखो यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिला। इधर से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिला। इधर से 1 2 3 4 5 मिलता है, यहां पर आते तो इधर से आते 1 2 3 4 5 मिलता है, इधर पर आते तो सबसे ज्यादा कार्बन हमको किधर मिला, सब दिख गया, बहुत अच्छा। अब जब कार्बन दिख गया तब हम क्या बोले कि उसमें एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा।
तो एक्स्ट्रा यह C दिख रहा है और यह C दिख रहा है, और एक जगह इसका बॉन्ड है यहाँ पर। तो इस बॉन्ड में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं जो आपको साफ साफ बता सके, अच्छा से समझ में आ सके। रुक जाइए, चलिए। तो यहाँ पर जो C है और C है, तो एक है तो इसका 3 हाइड्रोजन बाकी है, इसका भी 3 हाइड्रोजन बाकी है, और 4 रहता है तो मेथेन होता है, और 3 है तो अभी बताए ना कि एक हाइड्रोजन घट जाएगा तो एल्काइल ग्रुप के हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, मिथाइल बन गया। ये जो है मिथाइल है, और ये भी क्या है, मिथाइल है, मिथाइल है। चलिए अब इसका नंबरिंग उधर से करेंगे, कार्बन को 1 2 3 4 5 6 7 जो हम लिखते हैं उधर से लिखेंगे, जिधर से हमको सब्स्टिट्यूएंट जो मिथाइल एक्स्ट्रा इस लाइन के बाहर का जो चीज है वो करीब मिले हमको, लोकेंट नंबर उसी को बोलते हैं। तो इधर से गिनते हैं 1 2 तीसरे पोजीशन पे, दूसरा जो है एक और सब्स्टिट्यूएंट चौथे पोजीशन पे, इधर से गिनते हैं 1 2 3 4। अच्छा दोनों बगल से बात बराबर है तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4, इस कार्बन को 5, इस कार्बन को 6, और हमारा जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है जो तीसरे नंबर पे है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट चौथे नंबर पे है। तो मैंने अभी आपको बताया, देखिए कि सब्स्टिट्यूएंट और लोकेंट नंबर हमको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो लोकेंट नंबर क्या है, 3 है और 4 है, तीसरे नंबर पे है एक चौथे नंबर पे है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या, मिथाइल है, और कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल है। 2 जब मिथाइल रहता है ना, सब्स्टिट्यूएंट 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, अब 5 रहेगा सर तो टेट्रा नहीं पेंटा, क्या पेंटा, 6 रहेगा तो हेक्सा, इस ढंग से, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर 3 4 लिख दिया, 2 को मिथाइल है तो डाई लिख दिए, मिथाइल की जगह मिथाइल हो गया। मिथाइल मिथाइल लिखेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं, डाई मिथाइल मतलब 2 को मिथाइल। अब अगला जो पॉइंट हम आपको बताए थे, देखिए अब एल्केन सोचना है। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन जब है तो उसमें हम क्या लिखते हैं, 6 कार्बन को हेक्स एल्केन में, कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो ANE, मतलब प्यारे बच्चों इसका नाम हुआ जो आपको ऊपर जो हम दिखाए स्ट्रक्चर, इसका 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। जब मैं दूसरे वीडियो लेकर के आऊंगा एल्केन ग्रुप का, तो उसमें मैं आपको पहले एल्केन का 3 4 एग्जांपल कराऊंगा, सॉरी एल्केन का 3 4 एग्जांपल कराऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।